अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम परिषद का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ संजय मिश्रा। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दे रहा हूँ। हमारे माननीय मंत्री जी और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संरक्षक माननीय सुनील भराला जी, हमारे मेला जो है प्रभारी श्री विनय शर्मा जी, आचार्य जी और हमारे पूर्वराज पुरोहित मृदुल जी और हमारे सह संयोजक राष्ट्रीय परशुराम परिषद के माननीय एसपी मिश्रा सेनानी जी, और हमारे बगल में ये मध्य प्रदेश से आए हुए हैं कैप्टन है प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन साहब, और हमारे राष्ट्रीय परशुराम सेना के जो है अजय भराला जी, और तथा अपने हमारे प्रांगण में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को सादर अभिनंदन। एक बार थोड़ा सा मोटा आपका भी परिचय हुआ है। मेरा नाम विनोद पांडे है, मैं साधना न्यूज यहाँ देखता। मैं काशी जायसवाल जन संदेश है। शिवजी मालिया उजाला देखा, शिवजी मालिया उजाला देखा। शरद पांडे तीर्थ राज टाइम्स। बहुत शानदार। आप ऑनलाइन अमर उजाला है या वैसे उजाला सिखा है मीडिया? आलोक मालवी वाले। जी समझ गया बीके यादव बाल जयंती दैनिक, दूधनाथ पांडे दैनिक पावन प्रयाग, चेयर लोगों की लाइन में बैठो, सबको बैठो। ब्रजेश केसरवानी दैनिक अयोध्या टाइम्स, दैनिक अयोध्या टाइम्स, दोनों चीजें। अमरदीप चौधरी जनश्रुति, बैठ के देखो, कोई बात नहीं। लवलेश मिश्रा साहा स्वराज हिंदी दैनिक, गौरव त्रिपाठी संस्कृत डेली अहनिक वार्ता, भालचंद्र पांडे हिंदमा, रामविशाल पासवान धर्मा पोस्ट, नवीन सारस्वत यूनाइटेड भारत, उमा शंकर गुप्ता दीदी साउथ पंजाब के शुभी NIP इंग्लिश डेली, संजोग हिंदुस्तान। ये लड़के क्या नाम था? शेख अवस्थी हिंदुस्तान समाचार। संजोग एजेंसी। अरे नहीं, एजेंसी है हमारी, एजेंसी। बोल रहे हैं आपने कौन सा पता? आपने कौन सा? और आपका? संजोग हिंदुस्तान। इच्छा हो जाएगी उजाला बाबू वीर अर्जुन अखबार न्यूज पेपर, कुलदीप कुमार जनहित दर्शन, वंदे भारत से हमारे इस 2025 दिव्य कुंभ राष्ट्रीय परशुराम परिषद के यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय जी, हमारे कुंभ आयोजन समिति प्रयागराज 2025 राष्ट्रीय परशुराम परिषद, उसके प्रभारी समन्वयक श्री विनय शर्मा जी, राष्ट्रीय सह संयोजक हमारे श्री सेनानी मिश्रा जी, हमारे आचार्य और संस्कृत के विद्वान पंडित ऐसे परम आदरणीय महेंद्र जोशी जी, हमारे राजपुरोहित और राष्ट्रीय परशुराम परिषद धर्म प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री राजपुरोहित जी, यहाँ पर परशुराम स्वाभिमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय भारद्वाज जी, सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, और इस हमारी पहली इस कुंभ आयोजन को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी ऐसे वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, कैप्टन साहब, कनिष्ठ बंधुओं और छायाकार बंधुओं, हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री कैप्टन राज द्विवेदी जी, आज प्रयागराज तीर्थराज राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है।
राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा पिछले एक दशक से भगवान श्री परशुराम जी पर शोध श्री राष्ट्रीय परशुराम परिषद शोध पीठ के द्वारा भगवान परशुराम जी पर जो बहुत सारी चीजें लुप्त थी और भगवान परशुराम जी पर भगवान श्री परशुराम जी पर महेंद्र जी, हाँ नवीना, भगवान श्री परशुराम जी पर भगवान श्री परशुराम जी पर बहुत सारी ऐसे भ्रामक प्रचार, भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण और जन्म भूमि पर विवाद, उसको लेकर के श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध पीठ के द्वारा विगत 10 वर्षों में जो शोध हुआ और उसके रिसर्च के उपरांत जो चीजें सामने आई वो आज आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अथक प्रयास और हमारे जो शोध के जो माननीय सदस्य गणों ने रात दिन अपना शोध करके जो सामने लाई है वो आज हमारे इस महाकुंभ में सनातन हिंदुओं के बीच में वो अब यहाँ पर दिया जा रहा है। उसका भगवान श्री परशुराम जी की अवतरण और जन्मभूमि पर लंबा विवाद जो था, जहां 2 दर्जन स्थानों पर उनकी जन्मभूमि को मान करके सब लोग उस पर बहुत ही भ्रम की स्थिति में रहते थे, उसको दूर कर दिया गया। और वो जन्मभूमि जब भगवान श्री परशुराम जी की घोषित होने से पहले कुंभ में आप सब लोग में मिले थे, कुछ लोग अभी यहाँ देख भी रहे हैं, तो यहाँ भी एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ था और हर माघ से मेले में विगत 10 वर्षों से 1-2 कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहे थे। उसके उपरांत जब घोषित हुई भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि मध्य प्रदेश इंदौर जनपद जानापाऊ में, जानापाऊ भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण भूमि होने के उपरांत वहां 108 कुंडलीय महायज्ञ, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के हमारे फॉर्मर कैबिनेट मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और उसके मुख्य अतिथि के रूप में देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की सब उपस्थिति में वो कार्यक्रम भी संपन्न। और वहां इस देश के विद्वान हमारे साधु संत जिनके आशीर्वाद से ये आगे बढ़ी चीजें, वो सब वहां उपस्थित थे। और उसी शोध के उपरांत ये जानकारी प्राप्त हुई कि भगवान श्री परशुराम जी की वे ऐसी 56 स्थान जो भारतवर्ष के अंदर नेपाल में, बांग्लादेश में और चाइना के बॉर्डर चाइना के अंदर भी ऐसे स्थान पाए गए, क्योंकि वो बहुत तत्कालिक जब लंबा समय था उनके आदि चीजें वहां पर प्राप्त हुई। बहुत सारों का एक सवाल भी आता होगा, क्योंकि अभी भगवान श्री परशुराम जी का जो अवतरण रूप हमारे सामने है आज, ये भगवान श्री परशुराम जी का अवतरण रूप है। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये पृथ्वी पर ही था और भारतवर्ष के अंदर था, परंतु उस पर
शोध और उसको उजागर करने में हम सब सनातन हिंदुओं के माध्यम से देरी। सर थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। तो इसको लेकर के खड़े हो जाते हैं जी। भगवान श्री परशुराम जी के इस अवतरण को हमने आज इस प्रयागराज की धरती पर इस महाकुंभ में, दिव्य कुंभ में, इसको हमने यहाँ सभी सनातन हिंदुओं के लिए 1,08,000 मूर्ति भगवान श्री परशुराम जी के, जो हमारे सनातन हिंदुओं के परिवारों में घर में जाने का निर्णय लिया, ये आप सब लोगों के एक कल्पना के अनुसार कार्य है। ये भगवान श्री परशुराम जी का चालीसा और भगवान श्री परशुराम जी की आरती वो पूरा आपके बीच में आ चुका है। उसका एक विमोचन कार्यक्रम होगा, वो आपको अभी उसकी तिथि भी बताई जा रही है। उसके साथ साथ आपके सामने भगवान श्री परशुराम जी की ये अवतरण जो रूप है, अवतारी रूप है, वो भी वहां पर 51 फुट के विराजमान हुए हैं और उनको 51 फुट के विराजमान का उनका पूजन, उनका तिलक चंदन कार्यक्रम ये 20 तारीख को, 20 जनवरी को तिथि सुनिश्चित हुई है। और जिस तिथि को लेकर के हमारे आचार्य और पुरोहित जी लोग उसकी तैयारी में, और वो कार्यक्रम हमारे महेंद्र कनोडिया जी जो हमारे हैं विनय जी, उनकी अध्यक्षता में वो संपन्न होने वाला है। उस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी वो शामिल होने का उन्होंने यहाँ पर स्वीकार किया है। और उसी दिन हमारे साधु संतों के माध्यम से हमारे जूना अखाड़ा के और जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए ऐसे पूज्य महामंडलेश्वर श्री यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी वहां शामिल होंगे और सारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पदाधिकारी लोग, हमारे शोध के जो पदाधिकारी हैं हमारे बीच में आज जोशी जी हैं, उन सारे माध्यमों से ये कार्यक्रम अनवरत होगा। और यहाँ जो अभी कथा का प्रारंभ प्रथम बार हुआ है, भगवान श्री परशुराम जी की कथा के बारे में आप तो इस समाज को, पूरे भारतवर्ष को, सनातन को एक बड़ा संदेश देते हो। आपकी याद में, मेरी याद में भगवान श्री परशुराम जी की कथा का प्रारंभ इस धरती से ही हुआ है। ये कथा का पंडाल आपके सामने है। इस कथा के अंदर भगवान श्री परशुराम जी के पूरे जीवन संस्करण को लेकर के, उनके जीवन संस्करण अवतरण होने के बाद उन्होंने पृथ्वी पर उस तत्कालिक समय में जो लोक कल्याण को लेकर के अनेक कार्य किए थे और उनके समय में जो साधु संतों का जो उत्पीड़न था, ब्राह्मणों का जो उत्पीड़न हुआ, गौ माता को लूट करके ले गए उस काल के अंदर, और नारी शक्ति का जो अपमान हुआ था, उस सब को लोक कल्याण करने के लिए भगवान श्री परशुराम जी ने पृथ्वी पर 21 राक्षस राजाओं का वध किया। वो भी गैलरी के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत होने वाली है। उस काल के अंदर जहां उनकी युद्ध भूमियां हैं, उसका उल्लेख भी आपके सामने प्रस्तुत होगा उस गैलरी के रूप में, जहां उस गैलरी का उद्घाटन भी 20 तारीख को उनके सभी के कर कमलों से ही इस परिसर के अंदर होगी। ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद का ये एक बड़ा संकल्प, जो विगत लंबे समय के बाद उन चीजों को लाने का अवसर यहाँ पर मिल रहा है।
आज इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहाँ पर पूरे 45 दिन तक भगवान श्री परशुराम जी का महायज्ञ मकर संक्रांति के और प्रथम अमृत स्नान से प्रारंभ हुआ है, वो यहाँ लगातार अनवरत 45 दिन तक चलेगा। और उसी के माध्यम से यहाँ श्री परशुराम चालीसा और हमारे सारे जितने भी कार्यक्रम, हमारे कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी आदि आदियों का सानिध्य हम सबको प्राप्त होगा। और इसको लेकर के हमारी जो ये आयोजन और यहाँ के जो हमारे आचार्य लोग इस विषय को लेकर के आज ये मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए बहुत अपार हर्ष है। और भगवान श्री परशुराम जी के अनेक चीजों के जो कथा के माध्यम से यहाँ पर भगवान श्री परशुराम जी को लेकर के साहित्यकारों का सम्मेलन होगा। भगवान श्री परशुराम जी को 23 जनवरी को आध्यात्मिक विषय को लेकर भगवान परशुराम जी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। ऐसे अनेक कार्यक्रम लेकर के यानी कि 13, 14, 15, 16 फरवरी को यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। यहाँ देश भर के जो ऐसे कवि हैं उनका यहाँ एक साहित्यकारों का सम्मेलन होगा। और उसमें ये अनुरोध किया जाएगा कि जिस प्रकार से हमारे साहित्यकारों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी पर, भगवान श्री राम पर, भगवान शंकर जी पर, इसी प्रकार से भगवान परशुराम जी पर भी उनके काव्य पाठ होंगे। इसी परिसर के अंदर जो भगवान श्री परशुराम जी की आरती का एक सॉन्ग निर्मित हुआ है उसका भी विमोचन ही से होगा। तो ये सारा काम करने का आप भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस पत्रकार वार्ता में मुझे बताते हुए ये बहुत हर्ष की बात हुई है। और कोई बात आपको हमारे हमसे या किसी भी हमारे पदाधिकारी से कोई बात करनी है उसके लिए मैं आमंत्रित ये किसका सवाल, पहले किसका सवाल है आपका? प्रतिमा वितरण हो गया, आपको आज प्राप्त होंगी ये सब। आज इसका कल पूजन हो चुका आचार्य लोग के माध्यम से, कनोडिया जी के माध्यम से। अभी सबके हाथों में आपके घरों के लिए दी जा रही है एक ये प्रतिमा। एक बार जो मूर्ति प्रमुख कहाँ है अशोक जी, वे अपना एक स्टाल सारी जो राजपुरोहित जी उसको एक बार ये निर्णय लिया है। और प्रयागराज की धरती पे, प्रयागराज के हमने सनातन हिंदुओं से जो भूमि यहाँ देगा, यहाँ भगवान श्री परशुराम जी की एक बड़ा धाम निर्मित हो। जी कोई धाम आपने देखा उनके लिए? आप अभी जमीन आ रही है। अभी हमारे 3-4 कार्यक्रम में हमारे लोगों के हो चुके। एक भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री वो 29 तारीख को रहने वाले हैं, 20 तारीख को हमारे गवर्नर साहब रहने वाले हैं। और हमारे पूर्व राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय कलराज मिश्र जी आ रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के राज्यसभा के सदस्य भारत सरकार के चेयरमैन श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आ रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे उत्तर प्रदेश के महामहिम का भी कार्यक्रम संभावित है यहाँ पर। और जो कंफर्मेशन है, हमारे आसाम के मुख्यमंत्री हमारे 11 फरवरी को आ रहे हैं। और 23 तारीख को हमारे यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संभावित लगा है। तो ऐसे समय समय पर सारे हमारे कार्यक्रम हुए हैं, आ रहे हैं। तो अनेक हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का, उनका भी हमारा यहाँ लगा है। तो ये सारी चीजें अभी सब कर रहे हैं। वो अतिथि प्रमुख हैं जो उनको देख रहे हैं, सारी चीजें आ जाए। आपने शायद हमारी बात को, जब भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण पर जन्मभूमि का 108 यज्ञ हुआ, उस काल के अंदर उस कार्यक्रम की अध्यक्षता इस देश के दलित नेता, आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने अध्यक्षता की।
तो भगवान परशुराम जी ने सबके लोक कल्याण के लिए कार्य किया है। उसमें हाँ, ब्राह्मणों की विशेष जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि उनको जन जागरण करना है। परिषद दिव्य महाकुंभ 2025 प्रयागराज में भगवान श्री परशुराम जी के जीवन अवतरण से लेकर के और उनके युद्ध भूमि से लेकर के, तपोभूमि से लेकर के, साधना भूमि से लेकर के, उनके युद्ध और उसके बाद लोक कल्याण को लेकर के यहाँ पर एक भगवान श्री परशुराम जी की एक बड़ी गैलरी निर्मित हो रही है शिविर के अंदर। उसका उद्घाटन 20 तारीख को होगा। भगवान श्री परशुराम जी का जो दिव्य और जो अवतार रूप उनका है, उनका वो 1,08,000 मूर्ति वितरण करके भगवान श्री परशुराम जी का सनातन हिंदुओं के घर परिवारों में, हमारे घरों के मंदिर के लिए वो भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति वितरित की जा रही है। और एक उनका अवतरण रूप पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो रूप, उनके वे काल, वो उनके अवतरण, वो सारे दिए जा रहे हैं। इस परिसर में भगवान श्री परशुराम जी की श्री परशुराम कथा का प्रारंभ हो रहा है। अभी वर्तमान में यहाँ कथा प्रारंभ हुई है और कथावाचक हमारे श्री रविशंकर जी और मध्य प्रदेश के और हमारे अन्य राज्यों के जो बड़े कथावाचक यहाँ पर विराजमान हैं, उनकी कथा प्रारंभ हो गई है। यहाँ पर 51 फीट भगवान श्री परशुराम जी का जो अवतरण रूप है, जो आपको सौम्यता वो देखने को मिलेगा। उस पर बहुत सारी चीजें आपको दिव्यता दिखाई देंगी, वो यहाँ विराजमान है। उनका पूजन कार्यक्रम भी यहाँ संपन्न होने वाला है। ये बता दीजिए 27 चुनाव को लेकर कुंभ है, ये बहुत लंबे अरसे के बाद संपन्न हो रहा है। उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल, विरोधी दल, लोग ये भी आकलन कर रहे होंगे कि ये इसमें कहीं 27 का चुनाव कर रहे हैं क्या। हम हृदय से भगवान परशुराम जी पर और सनातन पर, हिंदुओं पर हम अपना कार्य कर रहे देर लगा रहे हाथ उसमें विराजमान हो गए हैं। उनका पूजन कार्यक्रम यहाँ संपन्न होगा और भगवान श्री परशुराम जी के निकलवा दो, आपको यार आपका कुछ ले लीजिए यार, ब्लेड का है प्रयास किया है। आप लीजिए, आप उधर आप नंबर ले लीजिए, फोटो मिल जाएगी, फोटो मिल जाएगी ना, एक लाइन हो जाए तो अच्छा भी लगेगा। एक लाइन हो जाए, एक लाइन हो जाए, सबकी फोटो अच्छी आ जाएगी। एक लाइन हो जाए, आराम से निकालिए ना पैक डब्बा दे दीजिए बस, फोटो के चक्कर में सब लेट हो जाएंगे। वीडियो चलाकर इसको दाब दिया करें। सर आप सर ये आ गया फोटो होती जा रही है। भाई तक देखें
आइए यहाँ पे और सबको लेके चलते हैं, ठीक है? वहाँ खाली करा दो एकदम। आपके हो गई मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखिए। आपकी ये है लाओ। नहीं कवर भी दे दो, खाली इनका है। सामने देखो इसमें खाली कवर है, इसमें रख ठीक से जाएगी। आप फिर से पकड़िए, फोटो नहीं है। आपका फिर से पकड़िए, फोटो नहीं है। हाँ वो हिल गए ना आप। इसको पकड़ लीजिए। एक बार ग्रुप फोटो हो जाए सब लोग अपना विनय जी आओ, कहाँ चले गए बाकी लोग? हाँ साथ एक फोटो। हाँ एक मिनट भैया। इसको ले जाइए, इसको रखिए। हाँ इसको रखिए, हमको आप चलिए पैक ले जाइए। कर लेंगे आप। अरे कहाँ गए कनौड़िया जी, कहाँ चले गए हमारे? एक फोटो ले। प्रबंधक जी हाँ, और प्रभारी जी कहाँ गए? दोनों ही उड़ गए, दोनों ही निकल गए। कहाँ चले गए कनौड़िया जी? हाँ काम राजपुरोहित वाला कहाँ है? आपके घर में जाएगी ये।